हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी प्रॉब्लम जो कि आप देख रहे हैं। इस प्रॉब्लम में आपको ए और बी के बीच जो कैपेसिटी है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, तुल्यधारिता है, वो आपको निकालनी। ये देखने में बड़ा ही खतरनाक सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन उतना ही प्यारा सा मासूम सवाल है। कभी कभी हमें देखने पर समझ में नहीं आता कि यह श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो जिन सवालों में आपको समझ में ना आए कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है, तो ऐसे सवालों में जो है हम विभवांतर यानी कि पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लगा के बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए सभी लोग देखिए मेरे साथ। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इस वाले बिंदु पर मान लेते हैं विभवांतर V1 है, पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है। अब जरा ध्यान से देखिए, V1 से जाने के तीन रास्ते हैं, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता है। तीनों रास्तों को ध्यान से देखिए। जितना कैपेसिटेंस यहाँ लगा उतना ही कैपेसिटेंस यहाँ लगा, उतना ही कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा। अगर यहाँ से यहाँ जब पोटेंशियल जाएगा, मान लीजिए हो जाएगा V2, तो उतना ही तो यहाँ पोटेंशियल जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, V2। और यहाँ से भी कितना बनेगा, ये V2 आएगा, क्योंकि तीनों में सेम लगे हैं, तो ये सेम सेम वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे, जिससे ये भी V2, ये भी V2, ये भी V2। अब V2 से देखो जाने कितने रास्ते हैं, V2 से जाने के दो रास्ते हैं। अगर V2 से अगर इस तरफ मान लीजिए ये V3 हो गया, तो V2 से ये भी क्या बन जाएगा, V3। इस V2 से देखो, V2 से रास्ता आएगा तो V3, V2 से आएगा तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, V3। इस V2 से देखो ये V3, ये V3, ठीक। अब V3 को देखो, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। V3 से अगर ये बन जाएगा V4, ये भी V4, ये भी V4। तो देख लीजिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हमें इसका मॉडिफाइड डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ये अपना A है, ये पॉइंट V1 है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं V2 है, ये वाला पॉइंट V3 है, ये V4 है, और तब जाके हमारा मिला B पॉइंट। अब देखिए V1 और V2 के बीच कितने पॉइंट हैं, मतलब कितने कैपेसिटेंस लगे हैं, 1, 2 और 3 लगे हैं। 1, 2 और 3 लगे हैं, मतलब C। अब V2 V3 के बीच देखिए, अब देखो V2 के बीच में 2, 1, मतलब V3 देखो कितना है बेटा, V2 V3 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लगे हैं। आप काउंट कर लीजिए, V2 और V3 के बीच में 6 लगे हैं। इसी प्रकार V3 और V4 के बीच में 3 लगे हैं, मतलब 1, 2 और 3। इसका डायग्राम थोड़ा सा बिगड़ गया है, चलो मैं यहाँ पे सही बना देता हूँ, ठीक है। ये वाला टर्मिनल है V2, ये है V2, यह है टर्मिनल V3, V4। देखिए V1 और V2 के बीच में 3 लगे हैं, वो कि आपके समांतर क्रम में लगे हैं, और समांतर क्रम में कैपेसिटी को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 3C, और ये 6 टाइम लगे हैं, C, तो ये हो जाएगा आपका 6C, और ये 3 बार C, तो 3C। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तीनों के तीनों लगे हैं श्रेणी क्रम में, तो लगा देना कि 1/C बराबर 1/C 1/6C प्लस 1/3C।
यानी कैल्शियम आएगा 6C, 3 2 जा 6 1 जा 3 2 जा, तो 1/C बराबर 5/6C या फिर C बराबर 6C/5। इट इज अवर फाइनल आंसर। तो इस वाली प्रॉब्लम का बड़ा ही प्यारा सा सॉल्यूशन था, जिसे आप लोगों ने ध्यान से देखा, और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड गुड नाइट।